Good morning, friends. How are you? I hope you all would be very fine and would be enjoying your life and would be preparing for exams seriously. आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के यूजेस को, करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स को। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा रिकैप करवाना चाहूँगा कि एडजेक्टिव चैप्टर को कवर करते हुए हमने प्रीवियस वीडियोस में परहैप्स 2 वीडियोस है जिसमें हमने कवर किया है एडजेक्टिव के डिफिनीशन से। एडजेक्टिव क्या होता है उस बात को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एडजेक्टिव के काइंड्स को डिस्कस किया है एंड फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स को हमने देखा है एंड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स जिसमें हमने लर्न किया है कि हाउ एन एडजेक्टिव इज चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ग्रेजुअली फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स। और चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सम एंड एनी। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि SOME ANY ये दोनों जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं और इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कोई, कुछ और थोड़ा। सम का मीनिंग भी होता है कोई, कुछ और थोड़ा, और एनी का मतलब भी होता है कोई, कुछ, थोड़ा। लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंस है, अंतर है, और वो अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई हैव सम वाटर, आई हैव सम राइस, ही हैज सम पेन्स, सम मिस्टर सिन्हा इज कॉलिंग यू। फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव सम वाटर का मतलब हुआ मेरे पास कुछ पानी है। आई हैव सम राइस का मतलब हुआ कि मेरे पास कुछ चावल है। ही हैज सम पेन्स, मेरे पास उसके पास कुछ कलमें हैं। एंड सम मिस्टर सिन्हा इज कॉलिंग यू का मतलब हुआ कि कोई मिस्टर सिन्हा आपको बुला रहे हैं। अब अंतर क्या है, हम लोग फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस में देख रहे हैं कि सम का यूज ग्रेजुअली वाटर एंड राइस के पहले हुआ है। वाटर क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। राइस क्या है, तो यह भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले जब हम सम का यूज करते हैं तो उसका मतलब कुछ होता है और वो कुछ मात्रा यानी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को बताता है। लेकिन थर्ड सेंटेंस में पेन्स है, पेन्स एक क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर हम सम का यूज करेंगे तो वो संख्या बतलाएगा। मीन्स ही हैज सम पेन्स का मतलब हो गया कि उसके पास कुछ कलमे हैं, वह 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसा। तो नोट में भी वही बातें हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी यानी मात्रा बतलाने के लिए होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बतलाने के लिए होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है, तो लुक एट दी सेंटेंसेस। ही डिडंट गिव मी एनी रुपीज, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द बॉटल, शी डजंट हेल्प एनी पुअर। यहां कह रहा है कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी बतलाने के लिए होता है। एनी का अगर हम प्रयोग कर लें तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी बतलाने के लिए होता है एंड सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बतलाने के लिए होता है। यानी एनी का यूज, एनी का जिसका मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा, है ना, इसका मतलब भी वही होता है, सम का मतलब भी होता है। लेकिन एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है एंड सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बतलाने के लिए होता है। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में ही डिडंट गिव मी एनी पेन एनी रुपीज, तो यहाँ एनी का मतलब मात्रा हो गया कि उसने मुझे कोई रुपये नहीं दिए, कुछ भी रुपया नहीं दिया। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द बोटल, यानी बोतल में कोई पानी नहीं है, मतलब मात्रा बतला रहा है एनी। माई टीचर डजंट गिव मी एनी पेन, लेकिन यहाँ पेन के पहले यूज हुआ तो हो गया कि मेरे टीचर ने मुझे कोई कलम नहीं दी, मतलब एक भी नहीं दिया। सी डजंट हेल्प एनी पुअर, अब पुअर क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो पुअर के पहले भी सी डजंट हेल्प एनी पुअर मतलब वह कोई गरीब की मदद नहीं करता है। ठीक है, यहाँ भी
सॉरी पुअर का यहाँ तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो संख्या बतलाने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है लुक एट दिस सेंटेंसेस। मे हैव यू सम सॉल्ट, विल यू गिव मी सम टी, डज ही गिव यू एनी एप्पल्स एंड हैड ही एनी मनी। सम और एनी दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, सम और एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। दूसरा नोट ये कह रहा है कि सम का प्रयोग लगभग के भी अर्थ में होता है। जैसे ही हैज स्पेंड सम 100 रुपीज, तो इसका मतलब हो गया कि उसने लगभग 100 रुपये खर्च किए। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता, इसलिए नॉट एनी का प्रयोग होता है। आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, यह सेंटेंस करेक्ट होगा। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स का ना गलत होगा। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स रॉन्ग सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ मच एंड मेनी। मच एंड मेनी का क्या मतलब है, तो पहले हम सेंटेंस में ही समझ लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज स्पेंट ऑन हिज फ्रेंड्स। यहाँ देख रहे हैं मच का यूज मनी के पहले हुआ है। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। हैव यू मच मनी, तो यहाँ भी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन मनी के पहले हुआ है और मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन द टाउन, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है और मेनी का यूज इस सेंटेंस में फ्रेंड्स से पहले हुआ है। फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हैव यू मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम्स के पहले मेनी का यूज हुआ है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और प्रॉब्लम क्या है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। कहता है मच का प्रयोग क्वांटिटी बतलाने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मच का प्रयोग जो होता है वो क्वांटिटी बतलाने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मेनी का प्रयोग नंबर बतलाने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी मच का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा, उसका भी मीनिंग होगा बहुत, लेकिन उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। मेनी का प्रयोग करेंगे तो उसका भी मतलब होगा बहुत, लेकिन वो प्लूरल काउंटेबल नाउन उसके बाद आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच एंड मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, दैट इज राइट। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसके बाद मच एंड मेनी का यूज उस सेंटेंस में हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वह यूज रॉन्ग होगा। तो मेनी के स्थान पर हम लोग यूज कर देंगे अ लार्ज नंबर ऑफ, large numbers of, enough of, a great many of, a good many of, a great number of, great numbers of, plenty of, a lot of, lots of, numerous का प्रयोग होता है। और much के स्थान पर a great deal of, good deal of, a large quantity of, plenty of, enough of तथा a lot of का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, I know many teachers। अब मेनी के यूज़ के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, तो यह सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। आई नो अ लॉट ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स हम कहेंगे तो वह सही होगा। ही हैज़ मच नॉलेज गलत है, ही हैज़ अ गुड डील ऑफ या इनफ ऑफ नॉलेज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल है। तो मैं बताऊं, ही हैज़, पहले सेंटेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस को। ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ अ लिटिल मनी, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। तो सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझ पा रहे होंगे तो होगा ही हैज़ लिटिल मनी मीन्स मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मतलब इतना थोड़े हैं कि उसको आप न के बराबर मानिए। इसका मीनिंग नेगेटिव सेंस में है। मीन्स लिटिल का मतलब होता है मात्रा बतलाने के लिए, थोड़ा सा बतलाने के लिए, लेकिन केवल अगर हम लिटिल लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा नहीं के बराबर, अल्प। मीन्स यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। अ लिटिल अगर हम लगाएंगे तो उसका मतलब भी थोड़ा सा होगा, लेकिन वो पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करेगा, मतलब थोड़ा सा तो है। एंड आई स्पेंट द लिटिल मनी, और अगर द लिटिल लगा दिए मतलब थोड़ा सा ही है, लेकिन जो है वो सबका सब, ऑल, पूरा का पूरा यूज करेंगे हम उसके लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैज़ लिटिल मनी, मतलब उसके पास बहुत कम पैसे हैं, मतलब नहीं पैसे हैं। ही हैज़ अ लिटिल का मतलब हो गया, अ लिटिल मनी का मतलब हो गया कि उसके पास
थोड़े से पैसे हैं, पर्याप्त नहीं है, काम भर नहीं है, आवश्यकता भर नहीं है, लेकिन थोड़े से हैं। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड का मतलब हो गया कि जितने पैसे मेरे पास थे वो कम थे, पर्याप्त नहीं थे, बहुत अधिक नहीं थे, थोड़े से पैसे थे, लेकिन जो थे वो सब के सब मैंने खर्च कर दिया। तो ए रहा यूज। आगे हम लोग फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज करते हैं। तो जैसे लिटिल का यूज आप किए, अ लिटिल का यूज समझे एंड द लिटिल का यूज समझे, बिल्कुल उसी तरह फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू का यूज है। लेकिन अंतर क्या है कि लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी कोई ऐसी चीज के पहले होता है जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले इसका यूज होता है। और फ्यू का, अ फ्यू का एंड द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे ही स्पोक फ्यू वर्ड्स, यहाँ भी फ्यू का मतलब क्या होगा, नहीं के बराबर, यानी उसने कुछ शब्द कहे लेकिन वो इतना कम बोला कि उसको नेगेटिव सेंस में मानिए कि वो नहीं ही बोला। ही डिडंट स्पीक मेनी वर्ड्स, इसका मतलब ये हो सकता है ही डिडंट स्पीक मेनी वर्ड्स। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू के पहले अ फ्यू लग गया तो उसका मतलब हो गया कि ही स्पोक एट लीस्ट सम वर्ड्स, उसने कम से कम कुछ शब्द तो बोले। एंड ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड का मतलब हो गया कि उसके पास किताबें बहुत तो नहीं थी, लेकिन वह जो भी किताबें थीं उसे सबका सब पढ़ गया। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, यानी जो किताबें थीं वह सब पढ़ लिया। मतलब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एंड फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू के बीच में मीनिंग का लगभग सेंस का एक ही सेंस है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जबकि फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑल एंड होल। यूज ऑफ ऑल एंड होल, तो यूज ऑफ ऑल एंड होल का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि क्या होता है। ऑल का मतलब भी सब होता है, सबके सब। होल का मतलब भी होता है समूचा या संपूर्ण। सुनने में सिनोनिम जैसा लगता है, लेकिन यूज डिफरेंस है। ऑल का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है। ऑल द बुक्स वेर ओल्ड, मतलब सारी की सारी किताबें पुरानी थी। लेकिन होल का जब प्रयोग करेंगे तो वो एरिया बतलाएगा कि जो भी क्षेत्र है वो सारा का सारा। जैसे द होल टाउन वाज अवेक, यानी पूरा शहर जगा हुआ था। अब वो शहर छोटा था या बड़ा था दैट डजंट मैटर, लेकिन जितना भी बड़ा वो शहर था वो पूरा का पूरा। हिज होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। पूरा शरीर का मतलब हेड टू फुट। अब वो चाहे 5 फीट का बॉडी था या 6 फीट का था, दैट डजंट मैटर, लेकिन पूरा का पूरा। तो लेकिन होल का प्रयोग, एक नोट है, होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले तथा होल ऑफ का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। जैसे हम टाउन लगा रहे हैं जो कि एक सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके पहले होल का यूज होगा। लेकिन अगर उस टाउन का नेम, जैसे द होल ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग हमने टाउन के बदले लगा दिया जो कि एक प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले होल नहीं होल ऑफ का यूज होगा। द होल कंट्री, द होल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मैंने कुछ एडजेक्टिव्स को, यूजेस को आपको समझाने का कोशिश किया है और आई होप कि आपको ज़रूर बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।